तो अब इस पार्ट में हम बात करेंगे टुपलो 160M के स्पेसिफिकेशंस और कंपेयर करेंगे हम B2 स्पिरिट बॉम्बर से। टुपलो 160M दुनिया का सबसे तेज और सबसे ज्यादा पेलोड ले जाने वाला एक सुपरसोनिक यानी ध्वनि से तेज चलने वाला बॉम्बर है। इसकी टॉप स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। कंपेयर करिए अगर इसे B2 बॉम्बर से, तो B2 बॉम्बर की तुलना में इसकी स्पीड डबल है, क्योंकि B2 बॉम्बर की स्पीड 1010 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टुपलो 160M ना सिर्फ तेज है, ये ऊंचाई में भी आसमान का बादशाह है। जहां एक टिपिकल कमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग या एयरबस लगभग 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, वहीं टुपलो 160M उड़ता है 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे, यानी लगभग 50,000 फीट से भी ज्यादा। अब सोचिए, अगर इतनी ऊंचाई से ये बम गिराए तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि तबाही कहां से आई और कहां उसे तबाह करके चली गई। अब बात करते हैं इसकी पेलोड कैपेसिटी की। टुपलो 160M एक सॉर्टी यानी एक फ्लाइट में 40,000 किलोग्राम का हथियार ले जा सकता है। अगर इसे हम कंपेयर करें तो ये लगभग एक T90 टैंक के वजन के बराबर है, यानी एक पूरा टैंक अपने पेलोड में ले जा सकता है। ऑफ कोर्स टैंक्स नहीं ले जाता, बॉम्ब्स ले जाता है। और अगर इसकी तुलना करें हम B2 स्पिरिट बॉम्बर से, तो अमेरिका का सबसे मॉडर्न स्टेल्थ बॉम्बर B2 ले जा सकता है लगभग 27,000 किलोग्राम, यानी कि Tu-160M B2 बॉम्बर के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा हथियार ले जा सकता है। अगर हम बात करें स्टेल्थ की अब, तो स्टेल्थ की कैपेबिलिटी B2 बॉम्बर की कहीं बेहतर है। हालांकि Tu-160M में एक रेडार इवेडिंग कोटिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो क्रॉस सेक्शन रेडार पे दिखता है वो लगभग एक 6.5 फुट के इंसान के क्रॉस सेक्शन जितना दिखेगा, यानी एक बड़ा सा वल्चर जितना दिखेगा। कंपेयर करें अगर B2 बॉम्बर से, तो B2 बॉम्बर महज एक मक्खी जितना दिखता है। यानी ये तो तय है कि Tu-160M को स्टेल्थ कैपेबिलिटी के लिए नहीं बनाया गया है। इसकी मेन स्ट्रेंथ इसकी स्पीड है, इसका पेलोड है और इसकी हाइट है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे Tu-160M और भारत और रूस के बीच में हो रही इस डील के बारे में।